एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर एक नई सत्य घटना पर आधारित कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। आज की कहानी हमें रोहित वर्मा ने भेजी है। ये एक खतरनाक और भयानक घटना इनके दोस्त के साथ घटी है। क्या आप भी भूत प्रेत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। भूत प्रेत और आत्मा की कहानी सुनते ही सहम से जाते हैं। हमें बुरी आत्मा से डर लगने लगता है। इसके बाद रात के समय भूत प्रेत और आत्मा डराती है। दोस्तों, क्या आप अपना डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो लाइट बंद कर दें और एक कंबल पकड़ ले। चीजें डरावनी होने वाली हैं। और आज की कहानी अब रोहित जी के शब्दों में जारी रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित वर्मा है और मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये घटना तब की है जब मेरे दोस्त दीपक की नई शादी हुई थी। 21 मई 2017 दीपक और शिवानी की शादी हुई और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दीपक हर रोज शिवानी को कहीं न कहीं घुमाने को ले जाया करता था। शादी के लगभग 10 दिन के बाद की बात होगी है। दीपक अपनी पत्नी यानी शिवानी को घुमाने के लिए लेकर गया हुआ था और वो दोनों सुबह से पूरा दिन भर घूमने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे तो अचानक दीपक की बाइक एक जंगल में बंद हो गई। दीपक ने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी और बाइक स्टार्ट भी हो गई, लेकिन तभी शिवानी ने कहा, चलो थोड़ी देर तक इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद में जाएंगे। शिवानी की बात सुनकर दीपक ने कहा, हाँ सही है। वो दोनों उसी जंगल में लगभग 20 से 25 मिनट तक उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे, लेकिन अचानक दीपक की पत्नी को घबराहट महसूस होने लगी और उसने कहा, दीपक चलो यहाँ से, अब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और मेरे पूरे बदन में हल्का हल्का दर्द सा हो रहा है। दीपक ने भी ना देर करते हुए शिवानी को बैठाया बाइक पर और वहाँ से सीधा अपने गांव अपने घर पर ही आकर उसने गाड़ी रोकी। थोड़ी देर बाद दीपक ने अपनी पत्नी को गांव के किसी डॉक्टर से दवाई लाकर दी और खिलाने के बाद आराम करने के लिए कह दिया। घर के सभी लोग शिवानी के पास ही पूरा दिन बैठे रहे। शाम को लगभग 7 या 7:30 बजे करीबन घर के सभी लोगों ने खाना वगैरह खाकर अपने अपने जगह सोने को चले गए। दीपक की पत्नी शिवानी भी अपने रूम में चली गई। लगभग 1 घंटे बाद दीपक जब कमरे के अंदर आया तो दीपक को कुछ अजीब सा लग रहा था। दीपक ने देखा शिवानी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं और लाल भी हो रखी है। शिवानी बड़ी विचित्र निगाहों से उसे घूर रही थी। उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। दीपक ने उसके पास आकर शिवानी से बड़ी शांति से कहा, क्या हुआ शिवानी, तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? अब कुछ आराम है? शिवानी ने दीपक की तरफ घूरते हुए बड़ी खतरनाक और भयानक डरावनी आवाज में कहा, भाग जा यहाँ से, अभी भाग जा। ये सुनते ही दीपक के होश उड़ गए और वो भी बहुत ज्यादा डर गया। जब शिवानी ऐसे बोल रही थी तो उस समय उसकी आवाज खतरनाक और डरावनी तो लग ही रही थी, लेकिन वो आवाज किसी आदमी की लग रही थी और वो उसी आदमी की आवाज में ही दीपक को भगा रही थी। ये देखकर दीपक डर तो गया था, लेकिन वो अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। उसने अपनी पत्नी को पकड़ा और जाकर बेड पर बैठ गया, लेकिन तभी अचानक शिवानी के अंदर जैसे बहुत ज्यादा ताकत आ गई हो। उसने दीपक को झटक कर नीचे गिरा दिया और उसके सीने पर जाकर पैर रखकर खड़ी हो गई। शिवानी के अंदर से किसी आदमी की आवाज में ही शब्द निकल रहे थे। वो बोल रही थी, तुझे अभी मार दूंगा, तू अभी मारा जाएगा, नहीं तो चला जा यहाँ से, इसको तो मैं लेकर जाऊंगा। अब ये मुझे अच्छी लग गई है और अब ये मेरे साथ चलेगी। दीपक शिवानी के पैर के नीचे दबा हुआ था और उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी कि अचानक शिवानी ने उसको लात मार के दरवाजे की तरफ गिरा दिया और वो बेड के पास जाकर बैठ गई। दीपक उठा वहाँ से और फिर उसने शिवानी को पकड़ने की कोशिश करी, क्योंकि उसे अपनी पत्नी को इस हालत में देखा नहीं जा रहा था। लेकिन शिवानी के अंदर तो न जाने आज कौन सी शक्ति या ताकत प्रवेश कर चुकी थी। उसने वही बेड उठाकर पूरी जान से कमरे के अंदर पलट दिया और वो बेड सीधा दीपक के जा लगा। फिर दीपक की भी चोट लगी थी और वो नीचे की तरफ गिर गया। दीपक नीचे गिरा हुआ था कि शिवानी ने दीवार पर सामने लगा शीशा उठाकर दीपक की तरफ उठाकर मारा और शीशा पूरे में टूटकर बिखर चुका था, लेकिन किसी तरह शायद दीपक इस शीशे की चोट से बच गया। उसे टूटे हुए शीशे पर शिवानी आकर अब नंगे पैरों लिए चलने लगी। जहाँ जहाँ शीशे के टूटे बिखरे हुए थे शिवानी उन्हीं के ऊपर चल रही थी और शिवानी के पैरों से बस खून ही खून बह रहा था और पूरे रूम में खून खून हो चुका था। शिवानी उसी खतरनाक आवाज में चीखती और चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी इस कमरे में चिल्ला रहा हो और तभी उसके चीखने और चिल्लाने की वजह से घर के सभी लोग जाग गए और दीपक के कमरे के पास आकर दरवाजा खोलने को कहने लगे। दीपक को
दीपक ने जैसे ही दरवाजा खुला तो वहाँ खड़े दीपक के घर के लोगों के तो मानो होश ही उड़ गए। इतनी बुरी स्थिति थी। उस कमरे के अंदर बेड उल्टा और टूट रखा था और पूरे कमरे में कांच कांच और खून खून हो रखा था। दीपक के घर के लोगों को वहाँ खड़े शिवानी देखा तो शिवानी का सीखना चिल्लाना और तेज हो गया। वो बस एक ही बात कह रही थी, सबको मार दूंगा मैं, तुम सब लोग अब मारे जाओगे, चले जाओ यहाँ से, हमारे पास से सब चले जाओ, ये अब मेरे साथ जाएगी, इसको मैं लेकर ही जाऊंगा। और शिवानी रूम के अंदर से जो कुछ भी सामान था उसने उठाकर सब लोगों पर फेंक फेंक कर मार रही थी। और उसके बाद दीपक के पापा और उसके चाचा और दीपक ने मिलकर शिवानी को एक लकड़ी की कुर्सी में बांध दिया, लेकिन उनके बांधते ही शिवानी उसी आदमी वाली डरावनी खतरनाक आवाज में जोर जोर हंसने लगी। तभी एकदम से वो कुर्सी उसी कमरे में हवा में ऊपर उड़ने लगी और काफी देर तक छत पर चिपकी रही और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुर्सी छत पर चिपका दिया हो। और तभी अचानक से एकदम झटके में वो कुर्सी नीचे फर्श पर गिरी और शिवानी के माथे से खून बहने लगा। और वहाँ गांव के लोग आवाजें सुनकर आ गए और गांव के लोगों ने आकर कहा में कि जाओ कोई आदिवासी बाबा को लेकर आ जाओ, वही इसको बचा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आदिवासी लोग बहुत मिल जाते हैं। जंगलों में गांव से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक आदिवासी बाबा रहते थे। गांव में किसी को भी भूत प्रेत से जुड़ी कोई भी समस्या होती थी तो उन्हीं के पास सब लोग जाते थे। बाबा ऐसी चीज के बहुत जानकार थे। दीपक ने मुझे बुलाया और हम दोनों तुरंत बाबा को लाने के लिए निकल गए। घर से रात का समय था। गाँव की सड़कें भी ज्यादा ठीक ठाक तो नहीं थी, फिर भी हम गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए लगभग 10 मिनट में उस जंगल में बाबा के पास पहुंच गए। हम दोनों ने बाबा को सारी घटना बताई कि क्या हो रहा है। बाबा ने हमारी बात ध्यान से सुना और कहा, जाओ यह बाल्टी उठाकर सामने से पानी भरकर ले आओ। दीपक ने थोड़ी हैरानी भरी नजरों से बाबा की तरफ देखा। वहाँ पहुँचकर हम दोनों ने बाबा को सारी घटना बताई कि क्या हो रहा है। बाबा ने हमारी बात ध्यान से सुना और कहा, जाओ यह बाल्टी उठाकर सामने से पानी भरकर ले आओ। दीपक ने थोड़ी हैरानी भरी नजरों से बाबा की तरफ देखा और फिर हम दोनों उस कुएं से पानी लेकर आ गए। बाबा ने थोड़ा सा पानी एक डब्बे में रखा और न जाने कौन से मंत्र पढ़ने लगे। बाबा ने लगभग 5 मिनट तक मंत्र फूंककर उस पानी को हमारे हाथ में दिया और कहा, जाओ पूरे कमरे में इसको छिड़क देना, किसी तरह से आज की रात बिता लो और कल हम इसका समाधान कर देंगे, क्योंकि कल मंगलवार है और हम मंगलवार या इतवार को ही ये सब देखते हैं। हमने बाबा को बार बार कहा कि बाबा आप एक बार हमारे साथ घर चल के देख लो, फिर हम आपको वापस यही छोड़ देंगे। लेकिन बाबा जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। बाबा ने कहा, कल आप लोग यहाँ मुझे लेने आना, हम कल ही देख लेंगे। बाबा की बात सुनकर मैंने दीपक के घर पर फोन करके बताया तो फिर दीपक के पापा ने बाबा से बात करी और फिर बाबा आने को तैयार भी हो गए। बाबा ने अपना थोड़ा सामान अपने झोले में लिया और फिर हम बाबा को लेकर थोड़ी देर में ही दीपक के घर पहुंच गए। और उसके घर पहुंचते ही बाबा ने घर के सभी लोगों को कहा, तुम सब लोग अब थोड़ा दूर हट जाओ और इस कमरे का दरवाजा बंद कर दो। सब लोगों ने ऐसा ही किया। सब कमरे से बाहर निकल आए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बाबा जो अपने साथ जल लेकर आए थे, मंत्र फूंककर उन्होंने उस जल को कमरे के चारों तरफ छिड़कना शुरू कर दिया। बाबा बाहर से ही कमरे की दीवारों पर और हर जगह जल छिड़क रहे थे। यकीन मानो ये अविश्वसनीय और अकल्पनीय लग रहा था, क्योंकि बाबा जैसे जैसे जल छिड़क रहे थे वैसे वैसे मानो दीवारों से एक धुआं उठ रहा था और चारों तरफ धुआं धुआं सा हो गया। बाबा ने कहा, जिस भी आत्मा या शक्ति ने इस लड़की के अंदर प्रवेश कर रखा है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और बहुत खतरनाक है। ये सुनकर दीपक बहुत ज्यादा डर गया और उसने जाकर सीधा बाबा के पैर पकड़ लिए। फिर दीपक ने बाबा से कहा, बाबा किसी भी तरह से आप मेरी पत्नी को बचा लो बस। बाबा ने दीपक को अपने दोनों हाथों से उठाया और हल्की मुस्कान से कहा, कुछ नहीं होगा, बस तुम लोग थोड़ा दूर रहो अभी। इतना कहकर बाबा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और फिर अंदर का दृश्य देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की रगों में चलता खून मनोज जम सा गया हो, क्योंकि अंदर हमने देखा दीपक की पत्नी यानी शिवानी अपने उल्टे हुए बेड पर बैठी हुई थी और अपने दोनों हाथ से उठाकर कांच मुंह में डालकर कांच चबा रही थी और उसके पूरे मुंह से खून बह रहा था, या फिर यूँ भी कह सकते कि शिवानी के पूरे शरीर से खून खून बह रहा था। उस समय बाबा ने उस कमरे के अंदर अब वही जल छिड़कना शुरू करा और मंत्र पढ़ने लगे। बाबा जैसे जैसे वो कमरे के अंदर भी जल छिड़क रहे थे तो पूरे कमरे के अंदर से धुआं धुआं ही निकल रहा था। आज तक ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था कि अगर किसी के अंदर भूतिया आत्मा आई हो और जल छिड़कने से इस तरह धुआं निकल रहा हो।
यह बहुत अविश्वसनीय दृश्य था। तभी वो दीपक की पत्नी शिवानी फिर से आदमी की आवाज में ही चिल्लाने लगी। वे यह कह रही थी, सबको मरना है क्या? अब बाबा को बड़ी बुरी तरह से घूरते हुए गुरा रही थी और वे बाबा को कह रही थी, तू भी मरेगा। अब तू यहाँ क्यों आया है जो हमारे बीच में आएगा वे मारा जाएगा। चला जा यहाँ से, अभी चला जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। इसको मैं लेकर जाऊंगा, ये मुझे अच्छी लगी है। बस यही कह रही थी शिवानी। उसके बाद बाबा और दीपक और उसके पापा को साइड में बुलाया और कहा, इसके अंदर एक बहुत खतरनाक शक्ति प्रवेश कर चुकी है, इसलिए इस लड़की को इस बुरी शक्ति से मुक्त कराना इतना आसान नहीं होगा। कल मंगलवार है और किसी तरह से तुम कल इसको मेरे निवास पर ले आना, तभी इसको हम इस बुरी शक्ति से बचा सकते हैं। दीपक ने रोते हुए कहा, तो बाबा आज क्या होगा? आज शिवानी को हम इस बुरी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? उसके बाद बाबा ने इतना ही कहा, मैं अभी कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। रात भर की बात है, दिन में थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन याद रहे रात को तुम लोगों में से एक न एक किसी को जागा रहना होगा और इस लड़की पर तुम लोग खास नजर रखना। फिर बाबा ने शिवानी को बड़ी मुश्किल से पकड़कर एक कुर्सी में बांध दिया और उसके चारों तरफ मंत्र पढ़कर एक घेरा बना दिया और कमरे के दरवाजे पर एक धागा दीवान दिया। इतना करके बाबा ने मुझसे कहा, चलो मुझे अब छोड़ा। उसके बाद मैं और दीपक बाबा को बाइक में बैठाकर उनके स्थान पर छोड़ने जा रहे थे और थोड़ी देर में हम वहां पहुंच गए। फिर बाबा गाड़ी से उतरे और दीपक को कहा, दीपक ये रात तुम्हारी पत्नी पर बहुत भारी पड़ने वाली है, समझ लो उसकी जिंदगी की यह बहुत भयानक और भारी रात गुजरने वाली है। इस रात इसकी जान को बहुत खतरा है, इसलिए भगवान से दुआ करना कि वो तुम्हारी पत्नी को सही रखें और उस बुरी आत्मा से बचा कर रखें। बाकी कल तुम लोग दिन में ही खाना पीना खाकर अपनी पत्नी को यहाँ ले आना, बाकी भगवान की मर्जी। इतना कहकर बाबा अपनी झोपड़ी के अंदर चले गए। मैं और दीपक रास्ते पर यही सोच रहे थे कि बाबा कितनी बड़ी चेतावनी देकर चले गए इस रात के लिए। यही सब बातें करते हुए हम लोग घर पहुँचे तो दीपक कमरे के अंदर गया तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि दो आदमी आपस में बात कर रहे हो। आदमियों की बात करने की आवाज आ रही थी, लेकिन बाबा ने कहा था कि ना तो शिवानी को कोई छूना और ना ही कोई इसको खोलना, बस वहीं पर जगह रहकर उस पर नजर रखनी थी। किसी तरह डरते डरते आखिर वो रात तो बीत गई। जब सुबह सब लोग उठे तो सबने देखा शिवानी बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे कुर्सी से बांधा हुआ था और बाबा ने बताया था कि सुबह में खोल देना। दीपक ने अपनी पत्नी को कुर्सी से खोला और बाबा ने जो घेरा बनाया हुआ था उसको काट दिया। शिवानी बिल्कुल बेहोश थी और कई के डॉक्टर ने शिवानी पर पानी छिड़का और उसको होश में लाकर उसकी चोटों पर मलहम पट्टी करने लगे। शिवानी के पूरे बदन पर चोट लगी हुई थी, उसका सर फटा हुआ था और कांच चबाने के कारण उसका पूरा मुंह कटा हुआ था और शिवानी कह रही थी, क्या हुआ मुझे, ये सब क्या हुआ मेरे साथ? वो रो रही थी और पूछ रही थी, लेकिन बाबा ने बताने से मना किया था, इसलिए हम में से किसी ने शिवानी को कुछ नहीं बताया। शिवानी सबसे पूछती रही, क्या हुआ मुझे, ऐसी हालत कैसे हो गई मेरी, क्योंकि उसको शायद कुछ भी याद नहीं था वो रात वाली घटना के बारे में। और बाबा के कहे अनुसार दीपक और दीपक के घर वाले सब खाना पीना खाकर दिन में ही शिवानी को लेकर बाबा के निवास पर पहुंच गए, पर हमने देखा बाबा तो अपनी झोपड़ी में है ही नहीं। हम लोग शिवानी को लेकर बाबा के निवास पर दिन में ही पहुँच गए, पर हमने देखा बाबा तो अपनी झोपड़ी में है ही नहीं और बाबा वहाँ ना देखकर हम लोग बाबा को जंगल में इधर उधर ढूंढ रहे थे और थोड़ी देर बाद हमने देख बाबा सामने से ही चले आ रहे थे। बाबा ने आकर हमको बताया कि वो नदी पर स्नान करने गए थे। उसके बाद बाबा ने दीपक की पत्नी शिवानी को अपने पास बैठाया और हम सब लोगों को कहा, तुम सब थोड़ा थोड़ा दूर हट जाओ। शिवानी वहाँ बैठे बैठे रो रही थी और कह रही थी, क्या हुआ है, मुझे क्यों लाए हो मुझे यहाँ, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। उसके बाद बाबा ने एक लोटे में जल भरा और मंत्र पढ़ने लगे और फिर बाबा ने अपने झोले से थोड़ी राख या भभूति जो भी थी उसे निकाल कर उन्होंने उस जल में डाल दिया और शिवानी को पीने के लिए कहा, लेकिन शिवानी पानी पीने से साफ मना कर रही थी। उसके बाद बाबा ने दीपक को कहा, तुम इसको ये पानी पिलवा हो। बाबा की सुनकर दीपक ने बाबा से वो लोटा लिया और शिवानी को वो पानी जबरदस्ती पिला दिया। फिर बाबा ने शिवानी के बाल पकड़कर उसको अपने से आगे की तरफ पटक दिया। शायद बाबा ने उधर मंत्र वगैरह पढ़कर कुछ बिछा रखा था, क्योंकि जैसे शिवानी उस पर गिरी उसकी आवाज फिर चेंज हो गई।
और वो फिर आदमी वाले ही आवाज में बोलने लगी। वो कह रही थी कि मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सब मारे जाओगे, तुम लोगों ने हमारे बीच में आकर अच्छा नहीं किया, अब तुम सब मरोगे, ये मुझे अच्छी लगी है और इसे मैं लेकर ही जाऊंगा। शिवानी की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से एक साथ दो आदमी की खतरनाक भयानक आवाज आ रही हो और वो कह रहे थे, बाबा तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, तू भी मारा जाएगा। अब बाबा छोड़ दिए हमें और चला जा यहाँ से, मैं इसको लेकर जाऊंगा, ये मुझे अच्छी लगी है, अब ये बस मेरी है और कोई हमारे बीच में आएगा तो बस वो मारा जाएगा। फिर बाबा ने कहा, दीपक जाओ एक बाल्टी में पानी भरकर फिर लेकर आओ। बाबा की बात सुनकर दीपक तुरंत गया और पानी लेकर आया। फिर बाबा ने उसमें थोड़ी राख डाली और मंत्र पढ़ने लगे। उसके बाद बाबा ने शिवानी के बालों को पकड़कर उसी बाल्टी में शिवानी का मुंह दबा दिया। बाबा ने पूरी जान से शिवानी को बाल्टी में दबा रखा था और शिवानी चीख चिल्ला रही थी, बस यही कह रही थी, मुझे छोड़ दो वरना मैं सबको मार दूंगा, ये तो बस मेरी है, अब इसे मैं लेकर जाऊंगा। फिर बाबा ने कहा, तू अभी बता दे कि तू कौन है और इस लड़की को परेशान क्यों कर रहा है, क्यों तू इस लड़की की जिंदगी में आया, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा और जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुझे यही बंद कर दूंगा और यही बंदी बना लूंगा। लेकिन बाबा ने इतना कहा कि जैसे फिर शिवानी बाबा का मजाक उड़ा रही हो और वो बाल्टी के अंदर से ही बड़ी भयानक आवाज में हंसने लगी, या फिर यूँ कहो जो उसके अंदर आत्मा या शक्ति थी। वो कह रहा था, बाबा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और न ही तू मुझे बंदी बना सकता है। बाबा ने इतना सुनाओ तो शायद बाबा को भी गुस्सा आ गया और बाबा ने शिवानी के बाल पकड़े और उसको घसीटते हुए अपनी झोपड़ी के अंदर ले गए। ये देखकर मैं और दीपक बाकी सब लोग बहुत डर गए कि बाबा शिवानी को बाल से पकड़कर घसीट रहे थे, लेकिन हम में से किसी ने भी कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। अंदर से झोपड़ी बहुत बड़ी थी। उसके बाद बाबा शिवानी को लेकर उस जगह पर गए जहाँ वो पूजा क्या करते थे। उस दिन मंगलवार था। बाबा ने शिवानी को बालों से पकड़कर नीचे जमीन में दबा रखा था और बाबा पूजा करने लगे। शायद हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। बाबा को पूजा करते करते थोड़ा अलग किस्म का गुस्सा आ गया। बाबा ने उसका सर हनुमान जी की मूर्ति के नीचे जोर से पटका और कहा, अब तुझे इसी जगह बंद कर देंगे और तू कभी नहीं आजाद हो सकता, इसलिए बता दे तू कौन है, क्यों परेशान कर रहा है इस लड़की को। शायद जो आत्मा या शक्ति शिवानी के अंदर थी वो डर गई थी और घबरा रही थी, इसलिए डरते हुए शिवानी के अंदर से आवाज निकली। वो कह रहा था कि हम दोनों पीपल के पेड़ पर रहते हैं और यह लड़की उसी पेड़ के नीचे बैठी थी और तभी हमको ये पसंद आ गई, इसलिए हम इसके साथ गए इसको ले जाने अपने साथ। फिर बाबा ने कहा, तुम दो हो। उसके बाद शिवानी के अंदर से उसी भयानक आवाज ने कहा, हम दोनों भाई हैं, हम जिन हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी चले जा यहाँ से वरना यही तुझे कैद कर दूंगा मैं। अब वो जिन जो शिवानी के अंदर थे वो बाबा से शायद डर गए थे, इसलिए वो कह रहे थे, आप हमें यहाँ से दूर रखो। उनकी बात सुनकर बाबा ने कहा, तुम हनुमान जी के चरणों में हो, तुम अभी खत्म हो जाओगे वरना अभी छोड़कर चले जाओ इसको और कहो कभी नहीं आओगे। लेकिन जिन फिर हंसने लगे उसी भयानक आवाज में। इस बार बाबा को गुस्सा आ गया और उन्होंने जो बाल्टी जल से भरी हुई थी वो पूरी शिवानी के ऊपर डाल दी। तो शिवानी के अंदर जो जिन थे शायद तड़पने लगे और उनके रोने चीखने की आवाज आने लगी कि छोड़ दो, हमें जाने दो, हम वादा करते हैं अब कभी नहीं आएंगे इसके पास। बाबा ने हनुमान जी के चरणों में ही फिर से शिवानी का सर पकड़कर पटक दिया। फिर सबने देखा कि शिवानी बेहोश हो गई। यह देखकर तो दीपक रोने लगा और घर के सब लोग भी डर गए। फिर बाबा ने कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम लोग मत घबराओ, भगवान ने इस लड़की को बचा लिया। सुर अगर शायद आज देर हो जाती तो ये लड़की अपनी जिंदगी खो बैठती। तुम लोग शुक्रवार करो भगवान जी का कि उन्होंने इसको बचा लिया। और बाबा ने शिवानी के बालों में जो रस्सी बांधी हुई थी उसे खोल दी और उसके हाथों को भी खोल दिया और थोड़ी देर में शिवानी को भी होश आ गया और वो नॉर्मल भी हो गई थी और उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि वो यहाँ इस हालत में कैसे हो गई। उसके बाद बाबा ने शिवानी के गले में एक ताबीज बंधी और एक ताबीज हाथों में बांधी और दीपक को भी एक ताबीज थी। फिर बाबा ने कहा, वैसे तो वो अब कभी इसके पास नहीं आ सकते क्योंकि ये ताबीज जब तक रहेगी वो तो क्या कोई भी बुरी शक्ति भूत प्रेत या जिन शिवानी के पास नहीं आ सकते। उसके बाद हम सब घर वापस आ गए। ये घटना बहुत विचित्र थी क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी घटना नहीं देखी थी। इस घटना के लगभग 3 महीने बाद शिवानी और दीपक यहाँ से दिल्ली चले गए और वो अभी वहीं पर हैं। आज आपके सामने जो ये कहानी मैंने बताई है मैंने उन्हीं से पूछने के बाद उनकी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ।
दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना और मजे लेना खौफनाक भूतिया कहानी का। और अपना ख्याल रखना। बाय दोस्तों।